So welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 2nd of class 9 science, that is matter around us pure. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी छोटा सा और काफी इंपॉर्टेंट हमारे चैप्टर आ जाता है, बड़ा इजी सा ये हमारा चैप्टर है। देखो रिवाइज करते हैं, हर एक टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करेंगे, कोई भी टॉपिक आपका इस वीडियो में छूटेगा नहीं। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो शुरुआत करते हैं, हमारा चैप्टर आता है इज मैटर अराउंड अस प्योर। मींस चैप्टर ही हमें हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपके आसपास मैटर है, जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो कि आपके आसपास सारी चीज क्या है, वो मैटर है। तो ये जो मैटर है, ये जो जिस चीज से मिलके बना हुआ है, टीनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, क्या ये प्योर है? मतलब कि क्या ये सेम टाइप के पार्टिकल्स या ये अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं, वो हम चेकआउट करने वाले हैं। देखो जो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो जो आपका मैटर होता है वो आपका दो तरीके का हो सकता है, एक तो प्योर, एक इम्प्योर। मींस जो मैटर है वो सेम पार्टिकल से मिलके भी बना हो सकता है, या फिर जो मैटर है वो अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके भी बना होता है। जैसे अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें तो एक तो प्योर होता है और दूसरा हमारा मिक्सचर होता है। बात करते हैं अपना प्योर मैटर की। प्योर मैटर में हमारे दो डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एलिमेंट सिंपली एक ऐसी चीज होती है जिसको और हम केमिकली और ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, या फिर हमारे पास क्या होगा, आयरन का एक पीस हो गया। मींस ये आयरन का पीस है, अगर इसको अगर मैं बीच में से और भी कट करूंगा तो ये क्या है, आयरन ही रहेगा। या फिर इसको और अगर मैं सिंपलर फॉर्म में लेके जाऊंगा, ये आयरन ही रहेगा। ऐसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजें मेरी क्या होती हैं, ये मेरी एलिमेंट होती है। मींस ये क्या अपने आप में एक सिंपलर फॉर्म में होती है। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हमारा गोल्ड, इस तरीके से हमारी चीजें आ गई। ये हो गया हमारा एलिमेंट। नेक्स्ट जो चीज आती है जो प्योर होती है, मैटर है, प्योर है, और वो है हमारा कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, मींस व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। मींस दो या दो से ज्यादा केमिकली एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक ऐसा इंडिपेंडेंट कंपाउंड, एक ऐसा सब्सटेंस बनाते हैं जो कि आपका क्या है, स्टेबल होता है। उसको बोलते हैं अपना कंपाउंड। जैसे H2O और CO2, इसमें क्या होता है, हमारा फिक्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और वो जो जैसे H2O है, वाटर है, तो वाटर में हमेशा H और O ही होंगे। इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं अपना कंपाउंड। ये हमारे रहते हैं प्योर मैटर। नेक्स्ट बात करते हैं इम्प्योर की। इम्प्योर को हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर हमारा, देखो मिक्सचर का मतलब क्या होता है, किसी में कुछ भी मिला दो, वो हो गया हमारा मिक्सचर। बट इसमें भी हमारी दो कैटेगरी आती है, एक तो होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, होमो, जैसे होमो का मतलब होता है सेम सेम। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। मींस जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, उसमें आप है तो मिक्सचर ही। देखो शुगर सॉल्यूशन में आप चाहे एक गिलास में 2 चम्मच डाल दो, चाहे 3 चम्मच डाल दो, बनेगा वो आपका शुगर सॉल्यूशन ही। तो इसमें क्या क्वांटिटी तो हमारी मिक्सचर में क्वांटिटी तो हमारी फिक्स नहीं होती, किसमें कितना भी मिला लो बनेगा मिक्सचर ही। बट होमोजीनियस में क्या है, यूनिफॉर्मली मिक्सअप होता है और सारी जगह से मतलब क्या है, हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर सॉल्यूशन को अपर लेयर टेस्ट करोगे तब भी सेम टेस्ट आएगा, लोअर लेयर टेस्ट करोगे तब भी आपका सेम टेस्ट ही आएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आपका क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और जिसको आप सिंपली अलग, मतलब कि एक ऐसे नेक्ड आई से मतलब अलग अलग भी नहीं देख सकते कि ये इसका अलग पार्टिकल, ये इसका अलग पार्टिकल। वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट आता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि जिस मिक्सचर में आपका क्या है, जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल आप पानी में मिट्टी मिला दो, तो पानी में मिट्टी अगर मिली होगी तो आपको अलग अलग दिख जाएगा। देखो ये पत्थर है, ये वाला मिट्टी का पार्टिकल है, अलग अलग आपको उसमें पार्टिकल दिख जाएंगे, और आपको उसको फिल्ट्रेशन के मेथड से आप इजीली अलग भी उसको कर सकते हो। इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर की बेसिक डेफिनेशन ये है कि किसी में कुछ भी मिला दो और कितना भी मिला दो, तो ये पॉइंट आता है। अब देखो यहां से दो चीजें आती हैं, एक तो कंपाउंड और एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट सेम ही चीजें हैं, क्योंकि क्या होता है, दोनों यूनिफॉर्मली तो मिक्स हो रहे हैं। बट इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, कंपाउंड में हमारा क्या होता है, कंपाउंड में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड वर्सेस होमोजीनियस आ जाता है कई बार। तो कंपाउंड में हमारा क्या होता है, कंपाउंड में हमारा फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास होता है। मींस जितना मान लो अगर H2O में 2 H है और 1 ऑक्सीजन है तो हमेशा यही रहेगा। और होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है, आप अगर शुगर में 3 चम्मच मिला दोगे तब भी शुगर सॉल्यूशन, अगर 2 चम्मच मिला दोगे तब भी शुगर सॉल्यूशन बनेगा। बेसिक डिफरेंस हमारा इसमें ये होता है। इसमें फिक्स प्रोपोर्शन, इसमें कोई भी हमारा फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। इसको हम कंपाउंड को क्या है, हम केमिकली ही अलग कर सकते हैं। मींस अगर हम अगर H2O को अलग करना चाहते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करके हमें एक केमिकल प्रोसेस करना होता है, तभी हम इसको क्या है इनका सेपरेशन कर सकते हैं। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम फिजिकली भी सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फिल्ट्रेशन के मेथड से या फिर अपना फिजिकल मेथड से भी इन चीजों को अलग कर
सकते हैं। यह आ जाता है हमारा मैटर का डिस्ट्रीब्यूशन, प्योर, इम्प्योर, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस हमारे मिक्सचर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा जो मिक्सचर आता है, मिक्सचर को हम आगे फिर सब डिवाइडेड करते हैं। इसमें जो फर्स्ट चीज आती है हमारी वो आता है हमारा सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, ये आगे हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, मींस दो और दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में बिल्कुल अच्छे से यूनिफॉर्मली अगर मिक्स होते हैं उसको हम बोलते हैं अपना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आपस में मिक्स होकर सॉलिड सॉलिड का भी हो सकता है, लिक्विड लिक्विड का भी हो सकता है और गैस गैस का भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ आपके एग्जांपल भी आते हैं। अब देखो बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो मेन बात आती है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में जो उसका साइज होता है, साइज आपका होता है 1 नैनोमीटर, मीन सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज कितना होगा, 1 नैनोमीटर होगा। इनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, मींस जो पार्टिकल्स हैं उनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स मान लो ये आपका सॉल्यूशन हो गया, इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे हैं, इतने ज्यादा छोटे हैं, उनको हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। साथ साथ ये आपका क्या है, टिंडल जो इफेक्ट होता है उसको भी शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी सॉल्यूशन में से लाइट पास करोगे तो अगर ये लाइट को स्कैटर कर देगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन में पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे छोटे हैं कि जो लाइट है वो सीधी ही ऐसे निकल जाती है, तो उसमें हमारा कोई भी टिंडल इफेक्ट शो नहीं होता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसमें ये स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब क्या है कि अगर जो हमारा सॉल्यूशन है उसको आप कुछ टाइम ऐसे अनडिस्टर्ब रख दो तो ऐसा नहीं है कि जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ये क्या है, हमेशा मिक्सअप ही रहता है। इसमें मतलब स्टेबिलिटी होती है, कितने भी टाइम के लिए आप इसको नॉर्मल स्टेट में रख दो, ये क्या है, स्टेबल ही रहेगा, पार्टिकल्स पूरे में ही मिक्सअप रहेंगे। ये आ जाता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमारी दो चीजें होती है, सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तो आता है हमारा सोल्यूट और दूसरा आता है हमारा सोलवेंट। इन दोनों को मिला के हमारा क्या बनता है, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है सॉल्यूशन। देखो सोल्यूट का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जो चीज मिक्स होगी उसको बोलते हैं सोल्यूट, जिसमें मिक्स होगी वो होता है हमारा सोलवेंट। या फिर अगर हम ऐसे इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं, जो हमारी कम क्वांटिटी में होती है उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हैं अपना सोलवेंट। इस तरीके से हमारी चीज आ जाती है सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आपका आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कितना सोल्यूट कितने सोलवेंट में सॉल्यूशन में मिक्सअप हुआ है, उसको हम डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। रियल लाइफ में भी काफी एग्जांपल है, जो आपके पैक्ड जो चीजें होती हैं या फिर मेडिसिन होती है उनके पीछे आपने इस तरीके से कुछ लिखा हुआ देखा होगा, तो वही हमारा यहाँ पर इस तरीके से यूज होता है। देखो यहाँ पर हम इसको दो तरीके से यूज करते हैं, तो मास बाय मास। मास बाय मास का मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परसेंटेज किसकी आ जाती है, मास बाय मास, मींस कितना सोल्यूट कितने सॉल्यूशन में हमारा मिक्सअप हुआ है उसकी हमारे पास मतलब क्वांटिटी मींस वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से हम दूसरा जो मेथड यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी मास बाय वॉल्यूम से। इसी तरीके से हम एक थर्ड भी यूज करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम अपना यूज करेंगे। ध्यान आपको यहाँ पर क्या रखना है, मेन पॉइंट ये, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे। मेन चीज ये है कि ऊपर आपका सोल्यूट आता है, ऊपर यहाँ पर आपका सोल्यूट आता है और नीचे आपका क्या आता है, सॉल्यूशन आता है। बस आपको ध्यान रखना है सोल्यूट का मास और जो सॉल्यूशन का मास है उन पर ध्यान रखना है। जैसे कई बार वो क्वेश्चन इस तरीके से देता है कि जो आपका सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम का है और जो आपका सोलवेंट है, सोलवेंट वो आपका 90 ग्राम है, 90 ग्राम। तो आप इसकी क्या है, मास बाय मास कंसंट्रेशन निकालो। तो कई बार जल्दी में हम क्या कर देते हैं, 90/100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करके हम अपना आंसर निकाल देते हैं, जो कि 90% आएगा, जो कि हमारा गलत होता है। यहाँ पर आपको किस चीज का मास यूज करना है, सोल्यूट का मास यूज करना है। सोल्यूट का मास किसके इक्वल होता है, जो आपका सोल्यूशन होता है उसका जो टोटल मास होता है वो आपका सोलवेंट प्लस आपका सोल्यूट के इक्वल होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर 90 ग्राम किसका है, सोलवेंट का, तो अगर हम 100 में से 90 माइनस करेंगे 10 ग्राम, वो हमारा किसका आएगा, वो सोल्यूट का आएगा। सो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 रखने के बाद हमारा 10% आएगा, वो हमारा सही आंसर होगा। इससे ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल हमारे आते हैं। ये आ जाता है हमारा सिंपल सा टॉपिक। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है हमारी सस्पेंशन। देखो सस्पेंशन भी हमारा जैसे जो मिक्सचर होता है उसी तरीके से होता है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ये क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। एग्जांपल के लिए बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में बेसिक चीज आएंगी हमारी प्रॉपर्टी। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। तो सस्पेंशन के एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर आपने ये क्लास में किया भी होगा, जो चौक होती है, चौक को मतलब कि चौक पाउडर बना के ऐसे अगर उड़ा देते हैं, जो हवा में जो पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं, उस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होगा, सस्पेंशन
एक आपके जो पार्टिकल्स हैं और दूसरा जो मीडियम है उसमें क्या हो गए, जाके सस्पेंड हो गए। मींस एक सोल्यूट हो गया, एक हमारा सोलवेंट हो गया। जो सोल्यूट है वो सोलवेंट में सस्पेंड हो रखे, जाके मिक्स नहीं हुआ है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, सस्पेंड हुआ है। जैसे जो आपके चौक के पाउडर के पार्टिकल्स थे वो आपके एयर में क्या हो गए, सस्पेंड हो गए। ये आपकी पूरी एयर हो गई और इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल है एयर के वो जाके सस्पेंड हो गए। उन देखो वैसे तो हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, बट हम इनको इजिली अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हाँ देखो ये चौक का पार्टिकल, ये छोटे छोटे चौक के पाउडर हैं। इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं सस्पेंशन सिंपली। देखो इसका जो प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी में सबसे पहले साइज आ जाता है। जो सस्पेंशन का जो साइज होता है वो हमारा 100 नैनोमीटर से क्या है, ज्यादा बड़ा होता है। मींस जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें मिक्सचर जैसे चौक पाउडर हो गए एग्जांपल के लिए, उनका साइज 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है। इसलिए हम इनको नेक्ड आई से मतलब अपनी नॉर्मल आंखों से भी देख सकते हैं कि हाँ देखो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, नॉन स्टेबल होता है। नॉन स्टेबल का मतलब क्या है, कुछ टाइम बाद ये जो पार्टिकल्स हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर हम इनको अनडिस्टर्ब रखें, हम इसमें कुछ ना करें, तो कुछ टाइम बाद ये सारे पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं इस तरीके से। सेकंड आता है ये जो टिंडल इफेक्ट है, इसको शो करता है। टिंडल इफेक्ट को इसलिए शो करता है क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज काफी बड़ा है, काफी बड़ा साइज है। तो जो लाइट है, लाइट बीच में जाएगी और बीच में जाके यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। और लाइट स्कैटर होने की वजह से वो हमें दिखेगी। लाइट स्कैटरिंग के प्रोसेस को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो जो सस्पेंशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को भी शो करते हैं। कुछ इस तरीके से हमारी क्या है, बेसिक जो प्रॉपर्टीज है सस्पेंशन की, मैं चेक भी कर लेता हूँ कुछ बचा तो नहीं है। बाकी मैंने सारे टॉपिक्स लिख रखे हैं, हमारा इसमें से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो बच जाएगा। हाँ, तो इस तरीके से हमारा ये आ जाता है कोलाइड्स। देखो कोलाइड्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करें, इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया वो हो गया हमारा मिल्क, जो कि हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। मिल्क में हमारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। तो देखो कोलाइड्स में क्या हो गया, कोलाइड्स की प्रॉपर्टी की बात करें, सबसे पहले साइज हमारा क्या होता है, 1 से लेके 100 नैनोमीटर तक हमारा साइज होता है। मींस काफी इतना ज्यादा छोटा भी नहीं है और इतना मतलब कि सस्पेंशन से क्या हमारा साइज छोटा होता है। इसलिए हमारा क्या है, टिंडल इफेक्ट को भी शो कर देता है। टिंडल इफेक्ट को शो करने का मतलब है कि अगर हम इसमें से बीच में से हम इसको लाइट अगर पास करेंगे तो ये लाइट को क्या कर देगा, स्कैटर कर देगा। तो मतलब कि जो कोलाइड्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट को भी शो करते हैं। सेकेंड बात करते हैं, ये भी स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब होता है कि अगर इस दूध को ही या किसी भी चीज को, कोलाइड्स जो भी है, अगर उसको हम मतलब कि अनडिस्टर्ब्ड रखे तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, इसमें जो 2 पार्टिकल्स थे वो एक पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा और दूसरा उसमें घूमता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल अच्छे से मिक्स होते हैं। मीन्स हमारा जो कोलाइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। ये हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आ गई। और कुछ इसमें आता है, नोट सेटल डाउन हो गया हमारा। हाँ ठीक है। और बाकी इसमें आ गया कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अपनी नॉर्मल आंखों से, मींस नेकेड आंखों से हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो बहुत, इनका साइज क्या है, काफी छोटा होता है। तो सिंपली आपस में अच्छे से उसमें मिक्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो सोल्यूट होता है और जो सोलवेंट होता है उनका भी एक अलग नाम होता है। जैसे ये आ गया सोल्यूट और ये आ गया सोलवेंट। जो उसमें सोल्यूट होता है वो होता है हमारा डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्ज मीडियम। हाँ, डिस्पर्ज फेज वही जैसे हमारा उसमें आया था किसमें, सस्पेंशन में, डिस्पर्ज्ड मीडियम, ये लिख देता हूं मैं। हाँ जी, तो जो सोल्यूट होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्पर्ज फेज। और जो हमारा सोलवेंट होता है वो होता है हमारे डिस्पर्ज मीडियम। मींस कौन सी चीज किस में जाके मिक्स होगी। तो सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, और गैस हमारा सॉलिड। मींस आपस में हम आपस में एक दूसरे में सब आपस में क्या हो सकते हैं, कोलाइड्स बना सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे चार्ट आता है। ये चार्ट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सी चीज किस में मिक्स करके उसका क्या, कोलाइड का क्या नाम होता है, उसके हमारे बेसिक से एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ जाता है हमारा कोलाइड्स। नेक्स्ट बात करते हैं, जो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, अगर कोई मतलब किसी तरीके का आप चेंज कर रहे हो और उसका कोई केमिकली चेंज नहीं हुआ है इस बॉडी में, तो उस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। फॉर एग्जांपल, आप पेपर की कटिंग करते हो तो पेपर कट करने के बाद वो रहेगा तो पेपर ही, मींस वो पहले भी पेपर था और जो फाइनल इनिशियल जो प्रोडक्ट है और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो दोनों सेम ही है, सेम प्रॉपर्टीज है दोनों की। तो उसको उस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं अपना फिजिकल चेंज। और सेकंड टाइप ऑफ चेंज आता है हमारा केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, जो इनिशियल हमारी जो चीज होती है, वो जो फाइनल चीज होती है, उसकी जो आपस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेपर को जला दो तो जलाने के बाद वो क्या बन जाएगी, ऐश बन जाएगी। तो जो राख होगी, मतलब जो पेपर है, वो दोनों की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग अलग हमारी होती हैं। तो इस तरीके से आ जाता है हमारा केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। इस तरीके से आई थिंक हमारे सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। कोई टॉपिक बचता है नहीं जी? हाँ, फिजिकल चेंज भी कंप्लीट हमारा हो गया। तो इस तरीके से हमारा चैप्टर का रिवीजन आ जाता है। आई होप आप जितने भी टॉपिक हमने किए वो आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी अगर इससे भी रिलेटेड अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कोई भी आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन है वो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, उसको हम वहाँ पर सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना और चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।